नमस्ते जी। मैं सुखदेव शास्त्री। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल का 27वें सूक्त का 7वां मंत्र। ओम यो मृदयाति चक्षुषि चिदागो वयं श्याम वरुणो अनागा अनुव्रतान्यदितेर्धन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। यह जो प्रभु आगह अपराध चक्र से करने वाले के प्रति चित्त भी मृडयाति अपना दया भाव ही रखते हैं, वरुणों उस चुनने योग्य प्रभु के समीप वयम हम अनागाह निष्पाप श्याम रहें, अदिते उस अखंड देव की वर्तानी मर्यादाओं को रिधनता जानकर आचरण करते हुए विद्वजन यूयम आप सब स्वस्तिभिः अपने कल्याणप्रद उपदेशों और परामर्शों से सदा सब समयों में न हमारी पाता रक्षा कीजिए। तो इस मंत्र में विशेष रूप से दो बातें बताई गई हैं कि पहली यह कि प्रभु की दया और वात्सल्य का हाथ तो सदा जीव पर रहता ही है, प्रत्येक जीव पर रहता है, किंतु मानव जीवन की सफलता इसमें है कि वह मर्यादा का पालन करे, मर्यादा का पालन करता हुआ निष्पाप और पवित्र रहकर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करे, प्रभु की आज्ञा में उपस्थित रहे। और दूसरी बात ये बताई गई है कि विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वे उस अखंडवर्ती प्रभु के न्याय नियमों को अपनी सूक्ष्म बुद्धि से जानकर सामान्य जनों को हितकारक उपदेश से पवित्र आचरण का सदा परामर्श देते रहे। तो इस प्रकार से इसमें बातें बताई गई हैं कि परमात्मा का वात्सल्य, प्रभु का प्रेम तो जो है प्रत्येक मनुष्य पर रहता है, चाहे वो अपराधी हो चाहे निरपराधी हो, दोनों पर परमात्मा का वात्सल्य और प्रेम बना रहता है। लेकिन मनुष्य उसको कहते हैं जो मननशील हो, जो विचार पूर्वक कार्य करे और अपने को पापाचरण से बचाकर, अधर्माचरण से बचाकर धर्म की ओर अग्रसर करे, वेद के अनुसार जीने का जो है संकल्प ले, तो वो मनुष्य है, मननशील है, उसको मनुष्य कहा गया। और दूसरी बात ये बताई गई है कि विद्वानों का ये कर्तव्य है, बुद्धिमानों का ये कर्तव्य है कि अच्छी बातों को जान करके उसका प्रचार और प्रसार करें, उसको आगे बढ़ाएं, दूसरों को जो है उस पर चलने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार से इसमें जो है दो बातें विशेष प्रकार से बताई गई हैं। अब कुछ लोग कहते हैं साहब वो तो पापाचार, इतना दुराचार कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है और फिर भी वो जो है सुखी है, उस पर कोई कष्ट नहीं आता। अमुक व्यक्ति जो है इतना सात्विक है, सात्विक है, लेकिन फिर भी वो दुखों से घिरा हुआ रहता है। तो देखिए ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का वात्सल्य ये मंत्र बता रहा है कि जो है पापी से पापी पर भी बना रहता है। चोर भी चोरी करने जाता है तो वो परमात्मा का चिंतन करके जाता है, ध्यान करके जाता है, जो भी उसका इष्ट होता है उसका ध्यान करके जाता है और चाहता है कि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। तो इस प्रकार से परमात्मा का जो वात्सल्य जो है दोनों पर टिका रहता है। लेकिन यहाँ पर बात बताई गई कि मनुष्य वो है, मननशील वो है जो है अपने विचारों को शुद्ध करता हुआ, पापाचरण से हटाता हुआ इस मन को जो है सत्याचरण में लगाए, तो मनुष्य उसको कहते हैं। मननशील व्यक्ति वो है जो दुराचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, वो तो पशुओं का भी बड़ा भाई है। पशु पक्षी जो है
कभी भी इस प्रकार का दुराचार पे विचार नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि वो पशुओं का भी बड़ा भाई है जो गलत कार्य करता है, जो गलत मार्ग पर चलता है। और वेद संदेश दे रहा है कि हम जो है अच्छे मार्ग का अनुसरण करें, सुमार्ग पर चलें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, वेद के विद्वानों की संगति में बैठें, इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए। ये मानव जीवन मिला हुआ है, ये उन्नत कार्य करने के लिए मिला हुआ है, न कि इसको दलदल में फंसाते चले जाओ और फिर वहीं धंसते चले जाओ। दलदल का कीचड़ इस प्रकार का होता है कि जो उसमें घुस जाता है तो वो नीचे नीचे को ही बढ़ता चला जाता है, आगे घुसता चला जाता है, धंसता चला जाता है और अंततोगत्वा एक दिन समाप्त हो जाता है, अधोगति को प्राप्त हो जाता है, जीवन में कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए कहा कि उत्तम उन्नत कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे मार्ग पर चलो। और विद्वानों का कर्तव्य है कि वो जो है स्वयं सुकर्म करते हुए, सुमार्ग पर चलते हुए दूसरे को जो है उस पर चलने की प्रेरणा करे, उसको जगह जगह फैलाने का प्रयत्न करे। कहा भी है, मिमी है श्लोक माशी पर्जन्य ततना गायम गायत्र मुक्तम। यानी पहले इस वेदवाणी को अपने मुख में भर लो, इस वेदवाणी को अपने विचारों में भर लो, और इसके बाद इसको जो है पर्जन्य ततना, जिस प्रकार से बादल जगह जगह वृष्टि करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इन मंत्रों के माध्यम से जो है जगह जगह जा कर के तुम जो है लोगों को तृप्त करो। जिस प्रकार से वृष्टि के माध्यम से जो है प्राणी मात्र की तृप्ति हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से वेद के विद्वानों का कर्तव्य है कि जहाँ जहाँ वृष्टि न हो रही हो, यहाँ अर्थात जहाँ जहाँ अज्ञान हो, वहाँ वहाँ जा कर के ज्ञान का प्रसारण और प्रचार करें, ताकि लोगों को ज्ञानी बनाया जा सके, दूसरे को भी जो है अच्छे मार्ग पर लगाया जा सके। ये विद्वानों का कर्तव्य है। इसलिए कहा है कि विद्वानों को जगह जगह घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, और जहाँ अज्ञानता हो वहाँ अज्ञानता का नाश करने के लिए ठहरना चाहिए। ये हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। ये मंत्र में प्रेरणा दे रहा है कि परमात्मा की कृपा तो सब पर बनी रहती है, लेकिन परमात्मा उसी को प्राप्त होते हैं जो है सुमार्ग पर चलता है, अच्छे मार्ग पर चलता है। और विद्वानों का ये कर्तव्य है कि जो है स्वयं सुमार्ग पर चलते हुए दूसरे को भी अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहें, जिससे जीवन बदल जाए। देखिए, अनेक विद्वानों की संगति में आने से पापी मनुष्य का भी जीवन बदल गया। ऋषि दयानंद के संपर्क में आने से मेहता मीचंद जो है दुराचारी पापाचारी जो है मेहता मीचंद बन गया। बुद्ध के शरण में आने से अंगुलीमान जो है बुद्ध का भक्त बन गया। तो इस प्रकार से अनेक विद्वानों की संगत में, ये विद्वानों का कर्तव्य है कि जहाँ दुख दर्द क्लेश हो रहा हो, लोग पापाचार में डूबे हो, वहाँ जाकर के पापाचार का नाश करना। महात्मा बुद्ध को जो है बताया गया था कि इस मार्ग पर न जाना। यहाँ अंगुलीमान नाम का डाकू है, वो जो है दुराचारी है, मार देगा काट देगा, लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे तो उसी मार्ग पर चलना है, देखते हैं। और उन्होंने उनका जो है अंगुलीमान का जीवन बदल दिया। तो इस प्रकार से जो है विद्वानों का ये दायित्व बनता है कि जो है जहाँ अपराध हो रहे हों, जहाँ व्यभिचार हो रहा हो, जहाँ गलत लोग बैठे हों, वहाँ जा कर के जो है अपनी विद्वता का प्रचार और प्रसार करें, ताकि उनको भी जो है ऐसे व्यक्ति को भी सुमार्ग पर लाया जा सके। तो ये मंत्र में प्रेरणा दे रहा है कि हम जो है इस प्रकार से अपने जीवन को जो है चलाने का प्रयत्न करें, तो ही जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम शांति।